अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारी एक्सरसाइज है 1.2 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज जिसको फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है हमारे पास आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो साथ साथ मैं आपको इनकी डेफिनेशंस बताता चला जाता हूँ और साथ साथ हम इनको आइडेंटिफाई करते चले जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर मैट्रिक्स की ऑल एंट्रीज ज़ीरो होती हैं, जिसके अंदर मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज क्या हो, ज़ीरो हो, ज़ीरो के अलावा कोई चीज़ ना हो। जैसे आप इसमें से देखें ए बी सी डी ई एफ है, इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास नल मैट्रिक्स कौन सा है। तो देखें ए हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी ऑल एंट्रीज आर क्या है, ज़ीरो है। तो हम इसको कह सकते हैं ए इज अ नल मैट्रिक्स। ए इज अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन फिर से रिपीट कर देता हूं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो पाई जाए उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। जिसके अंदर सिर्फ एक ही आपका हॉरिजॉन्टल कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स हो, वन हॉरिजॉन्टल कलेक्शन हो आपके पास, उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे आप बी को देखें, बी के अंदर इसका सबसे पहले हमें रो मैट्रिक्स हो या कॉलम मैट्रिक्स हो, हमें सबसे पहले आइडिया होगा इसके ऑर्डर से। तो ऑर्डर हमने पिछले लेक्चर के अंदर फाइंड करना सीखा था। ये इसके अंदर देखें तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ओनली 1 है, जबकि वर्टिकल अरेंजमेंट्स 3 हैं। तो इसका ऑर्डर जो बनता है वो है 1/3। 1 इसको हम रीड करते हैं 1 क्रॉस 3। ये भी एक नोटेशन है इसके ऑर्डर को शो करने के लिए। तो अगर इसमें बात करें तो अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो पहले वाला डिजिट होता है ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज को शो करता है। तो इसके अंदर ओनली 1 रो है। तो हम ये कह सकते हैं कि B इज अ रो मैट्रिक्स। B हमारे पास रो मैट्रिक्स है। तो अभी तक दो की है हमने, इसको एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके पास नल मैट्रिक्स कौन सा आता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ए को हमने गैस किया यहाँ से कि ए इज़ अ नल मैट्रिक्स। इसी तरह रो मैट्रिक्स की बात की कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ ओनली 1 रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। बी इज़ अ रो मैट्रिक्स। तीसरे नंबर पर हम बात करने लगे हैं कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर ओनली 1 कॉलम हो, यानी एक वर्टिकल कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स की अरेंजमेंट हो। अगर हम सी का ऑर्डर देखें, इस सी के ऑर्डर में अगर इसके अंदर 3 रोज हैं और एक कॉलम है इसके अंदर, तो इसको हम लिखेंगे 3 क्रॉस 1। अब सेकंड डिजिट कल जैसे हमने ऑर्डर में सीखा था, फर्स्ट वाला डिजिट शो करता है आपकी नंबर ऑफ रोज को, सेकंड वाला डिजिट आपके शो करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो देखें इसके अंदर ओनली 1 कॉलम है, तो C इज अ कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, क्या C के अलावा भी कोई ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है जो कॉलम मैट्रिक्स हो? तो D को चेक कर लें। तो D आपका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। E आपका 1 क्रॉस 1 का है, तो इसके अंदर भी 1 कॉलम है। हम इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी एक अलग से एक डेफिनेशन मौजूद है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। F के अंदर देखें तो F का अगर ऑर्डर लिखें तो इसके अंदर भी 3 रोज हैं और एक कॉलम है उसके अंदर, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 1। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि C और F ये दोनों हमारे कॉलम मैट्रिक्स हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं C एंड F आर कॉलम मैट्रिक्स। C एंड F दोनों ही हमारे कॉलम मैट्रिक्स हैं।
अब नेक्स्ट हम चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जानब। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज ओनली 1 होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज उसकी 0 होती हैं। तो हम इस एक ऐसा मैट्रिक्स तलाश करने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ और हमें इसमें ख्याल रखना होगा कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स ये होता है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमेशा आपको स्क्वायर की फॉर्म में मिलेगा। मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होगी। सबसे पहले हम ए को चेक कर लेते हैं। ए के अंदर 2 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है, लेकिन ए की सारी एंट्रीज 0 हैं। तो डायगोनल की डेफिनेशन तो ये कहती है उसकी जो डायगोनल एंट्रीज की एंट्रीज होनी चाहिए वो 1। सो ए तो यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकता। बी के अंदर वैसे इसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है, सो बी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। सी के अंदर भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है, सी भी नहीं हो सकता। डी के अंदर आ जाए, डी का ऑर्डर 2 by 2 है, इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये डेफिनेशन हम अगेन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर देखें तो इसकी ये डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। ये जो होती है चीज़, ये इसकी डायगोनल एंट्रीज होती हैं। ये हमेशा 1 होनी चाहिए। इसका ऑर्डर डी का कुछ भी हो, लेकिन ये डायगोनल एंट्रीज इसकी 1 होनी चाहिए। और ये जो चीज़ है इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। ये नॉन डायगोनल एंट्रीज आपकी हमेशा ही 0 होनी चाहिए। जो भी मैट्रिक्स आपको एक स्क्वायर की फॉर्म में नजर आए जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, उसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो, नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो, उसको हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। तो हम इसको लिखेंगे D इज अ यूनिट मैट्रिक्स। D इज अ यूनिट मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक ओनली ई बचा है जिसको भी हमने आइडेंटिफाई नहीं किया। तो लेकिन अगर ई को देखें, ई ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ई के अंदर एक ही एंट्री है और वो ही 0 है। तो ये क्या नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री 0 हो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए एंड ई हम इसके साथ एक कॉमा डाल के लिख देते हैं, A and E is a null matrices। लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो, आप कोई प्रॉब्लम आए, आप कमेंट्स में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम कुछ डेफिनेशंस रखता है, कुछ डिफरेंट है इसके अंदर। क्वेश्चंस आपके सामने बुक से लिखे हुए हैं। आइडेंटिफाई रो मैट्रिक्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली 1 रो होती है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे सामने बी की एग्जांपल मौजूद थी कि बी इज अ रो मैट्रिक्स। क्यों? उसके अंदर एक ही रो है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती। जैसे इसी क्वेश्चन नंबर 1 की एग्जांपल से देखते हैं, देन इसके में आइडेंटिफाई करते हैं। सी के अंदर देखें तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, सो इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डी के अंदर रोज एंड कॉलम्स की तादाद बराबर, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स की तादाद बराबर उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि हमारी सबसे पहले डेफिनेशन है, इसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स मिसिंग हो गया, इसके अंदर लिख देते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स को भी हमें आइडेंटिफाई करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और फिर बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। रो पहले डिस्कस कर चुका हूँ। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली 1 रो हो। एक मैट्रिक्स के एक से ज़्यादा नाम भी हो सकते हैं, वो रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, वो नल मैट्रिक्स भी बन सकता है। और हमें नल मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस किया, सबसे आसान नल मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारी रोज सारी एंट्रीज क्या होती हैं? 0 होती हैं। तो अगर हम ए को फर्स्ट वाले को देखें तो इसकी सारी एंट्रीज तो 0 नहीं है, ओनली एक एंट्री 0 है, सो इट्स नॉट अ नल मैट्रिक्स। सेकंड को देखें तो ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है। इसी तरह आगे मूव करें तो हमें ये 8th वाला नल मैट्रिक्स नजर आ रहा है। क्यों नल नजर आ रहा है? तो इसकी सारी एंट्रीज क्या है? 0 है।
तो उसको हम कह देंगे इट्स अ नल मैट्रिक्स। जस्ट हमने इन क्वेश्चंस के अंदर बच्चों स्टूडेंट्स हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मैट्रिक की टाइप है। आज हम डिस्कस टाइप्स को कर रहे हैं। अच्छा जी, देन हम बात करने लगे हैं रो मैट्रिक्स की। सबसे पहले बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली वन रो होती है। तो अगर इन सब के ऑर्डर्स लिख लें तो हमें आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगी। अगर फर्स्ट वाले का ऑर्डर देखें तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स 2 हैं और वर्टिकल अरेंजमेंट्स इसके अंदर 3 हैं। और इसके अंदर देखें तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स 3 हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट 1 है। इसके अंदर देखें तो हॉरिजॉन्टल भी 2 हैं और वर्टिकल भी 2 हैं। इसके अंदर भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों 2 हैं। इसके अंदर देखें तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स आपके 3 हैं और वर्टिकल अरेंजमेंट्स आपके 2 हैं। इसके अंदर देखें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट आपका 1 है और आपका जो हॉरिजॉन्टल 1 है, वर्टिकल इसके अंदर आपके 3 अरेंजमेंट्स हैं। इसके अंदर देखें तो आपके हॉरिजॉन्टल 3 हैं, वर्टिकल 1 है। इसी तरह इसके अंदर देखें तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स 3 हैं और वर्टिकल 2 हैं। तो कल हमने सीखा था कि इसका हमने ऑर्डर किस तरह से फाइंड करना है। बिल्कुल उसी तरह से आज भी हमने ऑर्डर फाइंड किया मैट्रिक्स का। अब क्योंकि एक रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इनका लिंक बनता है आपके ऑर्डर के साथ, इसलिए सबसे पहले इनके ऑर्डर्स लिख लिए। सबसे पहली बात हम कर रहे हैं रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होती है। अब तलाश करेंगे हम इनके अंदर कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो है। इसके अंदर 2 रोज हैं, 3 रोज हैं, 2 रोज हैं, 2 रोज हैं, 3 रोज हैं, ओनली 1 रो। तो दैट पार्ट विल बी अ रो मैट्रिक्स। थ्री रोज हैं, 3 रोज हैं, तो ओनली 1 रो मैट्रिक्स इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे चले जाएं तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैंने अभी बताया आप लोगों को कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके अंदर देखें रोज 2 हैं, कॉलम्स 3 हैं, तो इक्वल नहीं है। सो इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हम इसको यहाँ मेंशन कर देते हैं। रेक्टेंगुलर, रोज कॉलम्स इक्वल नहीं है, इट्स आल्सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रोज एंड कॉलम्स इक्वल हैं, रेक्टेंगुलर नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगुलर के लिए कंडीशन है कि ये दोनों सेम नहीं होंगे। सेम है तो रेक्टेंगुलर नहीं है। 3x2 सेम नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर होंगे। सेम नहीं है, रेक्टेंगुलर। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक मैट्रिक्स के एक से ज़्यादा नाम भी हो सकते हैं तो ये रो मैट्रिक्स भी है और साथ में ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, तो इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर भी है। अगली बात हम करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम होता है। तो तलाश कर लेते हैं जो सेकंड डिजिट कॉलम्स को शो करता है। 3 है, 2 है, 1 है। इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम एंड रेक्टेंगुलर, कॉलम भी है और वो रेक्टेंगुलर भी है। अब आगे मूव करते हैं। तो कॉलम को डिस्कस कर लिया, रो को डिस्कस कर लिया, रेक्टेंगुलर को आइडेंटिफाई करना है, नल मैट्रिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो लास्ट में हमारे पास एक ही मैट्रिक्स बचा है, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद सेम होनी चाहिए। सेम नहीं है तो इट्स नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें सेम नहीं होती वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। सेम नहीं है, इट्स नॉट अ स्क्वायर। सेम मैट्रिक्स आ गया, ऑर्डर सेम आ गया, तो दैट मीन इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स।
सेकंड के अंदर देखें फोर्थ पार्ट 2/2 इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स बट इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये डायगोनल एंट्रीज 1 है और इसकी नॉन डायगोनल 0 है, सो ये स्क्वायर भी है लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। नीचे वाला हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। इसके अंदर देखें सिर्फ एक ही इसके अंदर कॉलम है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे और साथ में इसको हम रेक्टेंगुलर भी कहेंगे। तो ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, ये रेक्टेंगुलर होगा कंसीडर, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मजीद कुछ टाइप्स को डिस्कस किया जा रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ये तीन चीज़ें। यूनिट मैट्रिक्स हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर एक दफ़ा फिर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं उसको फाइंड करते हैं। गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास A B C D एंड E, इसके अंदर हमने फाइंड करना है कि हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। तो यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन पहले जैसे बोली कि जो हमारी डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारी 0 होती हैं। तो A के अंदर देखें तो इसकी डायगोनल एंट्रीज हमारी 4 है, तो ये इट्स नॉट अ यूनिट मैट्रिक्स और नॉन डायगोनल इसकी 0 ही है। B के अंदर देखें तो इसकी डायगोनल एंट्रीज 2 and -1 है, इट्स नॉट अ यूनिट मैट्रिक्स। C के अंदर देखें तो इसकी डायगोनल एंट्रीज हमें 1 नज़र आ रही हैं, दोनों 1 है, और इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज आपको 0 नज़र आ रही हैं, सो इट्स अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी कह लें इसको या इसको यूनिट मैट्रिक्स कह लें, दोनों ही इसके लिए नाम है। अब बात करते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स की। हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो नॉन ज़ीरो होती हैं और उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं। जैसे A के अंदर इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 4 है, इट्स अ नॉन ज़ीरो एंट्रीज, 0 नहीं है। नॉन ज़ीरो कहने का मतलब है 0 नहीं है, और इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज वो 0 है, सो इट्स अ डायगोनल। बट ये अब 4 और 4 सेम हो रहा है तो इसके लिए हमारे पास एक अलग से एक डेफिनेशन मौजूद है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो B के अंदर देखें ये भी डायगोनल है, इसकी नॉन डायगोनल 0 है और ये नॉन 0 है। D के अंदर देखें तो इसकी डायगोनल एंट्री 3 और 0 है, नॉन 0 कोई एक भी नॉन 0 आ गई तो इट्स अ डायगोनल। और इसी तरह E के अंदर देखें, E को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें हम पहले, तो सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा 2 0 0 और 2। तो देखें इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन 0 है और इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। तो थोड़ी कन्फ्यूजन से बचने से के लिए हम लोग पहले स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, यानी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की एक टाइप है। तो स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर आपकी डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं, हमेशा से सेम। जैसे अगर 2 है तो इधर भी 2, इधर 3 है तो इधर भी 3, इधर 4 है तो इधर भी 4। सो A इज अ स्केलर मैट्रिक्स, A इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल तो है लेकिन डायगोनल के साथ इसकी आगे इसकी टाइप है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। B के अंदर इसकी डायगोनल एंट्रीज देखें तो सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो वो स्केलर नहीं होगा, तो ये सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ये सिंपल एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। C को हम ऑलरेडी गेस कर चुके हैं कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब C जो है ये भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल की एक स्पेशल टाइप है जिसके अंदर 1 और 1 की बात कर रहे होते हैं। तो 1 और 1 आएगा तो हम इसको डायगोनल भी नहीं बोलेंगे, इसको स्केलर भी नहीं बोलेंगे। हालांकि स्केलर की डेफिनेशन तो ये कहती है कि ये सेम होने चाहिए, तो इसके अंदर भी सेम है, लेकिन ये स्केलर की कंडीशन है कि 1 से ग्रेटर, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, अप टू सो ऑन, लेकिन 1 नहीं हो सकता। D के अंदर बात करें, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपको नजर आ रही है कि ये नॉन जीरो है, एक जीरो है, एक नॉन जीरो है, सो इट्स अ डायगोनल। सेम तो नहीं है, अगर सेम होता तो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता, इट्स अ डायगोनल।
अब बात करते हैं ई के अंदर। ई के अंदर वैसे नजर आ रहा है कि आपकी डायगोनल एंट्री सेम है, तो इट्स अ स्केलर मैट्रिक्स। अब हम मूव करते हैं, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हमने इसके अंदर ऑलमोस्ट इस चैप्टर के अंदर जितनी भी इस टाइप्स मैट्रिक्स की टाइप डिस्कस हुई हैं वो हमने यहाँ तक डिस्कस कर ली हैं। वो कॉलम हो, वो रो मैट्रिक्स हो, वो नल मैट्रिक्स हो, वो आइडेंटिटी हो, या वो रेक्टेंगुलर है, या वो स्केलर है, या वो डायगोनल है, ठीक है, ये सारी हमने इसके अंदर डिस्कस कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जाने मूव करते हैं। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। जो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास, जो इसकी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं उसको हम नेगेटिव के अंदर चेंज कर देते हैं, और जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं उसको हम पॉजिटिव के अंदर, यानी साइन चेंज कर देते हैं। तो इट्स कॉल्ड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर इसको हम लिखें तो -a इज इक्वल टू, देखिए 1 प्लस में है तो उसको माइनस में चेंज कर देंगे। 0 के साथ कोई सिंबल नहीं होता, ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। -1 तो इसको प्लस के अंदर हम चेंज कर देंगे, तो इट्स अ नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, a प्लस इंटू -a, तो a और इनको ऐड करें तो ये हमारे सामने जो आंसर जनरेट करेगा वो 0 आंसर जनरेट करेगा। तो ये आंसर हमें दे देगा 0 0 0। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने बी के लिए भी यही काम करना है और सी के लिए भी यही काम करना है। इसके अलावा इसके 2 पार्ट्स और हैं, वो मैंने आप लोगों के लिए एज ए असाइनमेंट छोड़े, वो आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। तो -b -3 प्लस में था, माइनस में कर दिया, माइनस में तो प्लस में कर दें, प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं ना भी लगाएं तो तब भी ठीक है। -2 -1, प्लस इसलिए मैंने लगा दिया कि आपको याद रहे कि हमने माइनस से प्लस में चेंज किया। तो -c, इसको b को भी इसी तरह चेक करना है, b प्लस इंटू -b, तो उसका आंसर आपका एक नल मैट्रिक्स आएगा। -c, ये सारे ही प्लस के अंदर हैं तो सारे ही माइनस में चेंज हो जाएंगे। सारे प्लस के अंदर हैं, सारे माइनस के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया होगा, क्लियर होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज होता है आपकी जो कॉलम्स या रोज, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, बाद स्टूडेंट कर देते हैं रोज को भी और कॉलम्स को भी, वो दोबारा से वही मैट्रिक्स बन जाता है। आपने अपनी रोज को कॉलम के अंदर चेंज कर देना है। जो रोज हैं, जो आपके वर्टिकल अरेंजमेंट्स हैं, उनको आपने हॉरिजॉन्टल, जैसे ये मेरे पास पॉइंटर है, इस टाइम ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट पे पड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल है। अगर इसको मैं इसी तरह उठा के ऐसे कर दूं तो दैट मीन मैंने इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। ए के अंदर देखें तो ए एक कॉलम है, इस ए कॉलम को, इसको डिनोट करते हैं हम टी के साथ। कॉलम को हम रो के अंदर चेंज कर देते हैं, 0 1 -2, तो इट्स अ ट्रांसपोज। तो कोई मुश्किल काम तो नहीं है, उम्मीद है। बी के अंदर बात करें, बी के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ एक रो है, इस रो को हम किसके अंदर चेंज कर देते हैं, कॉलम के अंदर चेंज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 5 1 -6। अब बात करते हैं हम सी में। सी के अंदर देखें तो हमारे पास 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो इसके अंदर हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज इंतहाई आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं। इसकी जो फर्स्ट रो है वो है 1 2, फर्स्ट रो देखें इसकी 1 2 है, इस फर्स्ट रो को आप कॉलम में चेंज कर दें। तो ये देखें, रो को मैंने कॉलम के अंदर चेंज कर दिया। अब सेकंड रो की बारी है, वो है 2 -1, तो उसको भी कॉलम में चेंज कर दें, 2 -1। थर्ड रो की बारी है तो 3 0, उसको भी कॉलम के अंदर चेंज कर दें। तो यहाँ तक हमने सी का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, ए का, बी का। लास्ट में हम बात कर रहे हैं डी और ई की। डी के अंदर चेक करें तो डी का ट्रांसपोज हम फाइंड करने लगे हैं। इसकी जो फर्स्ट रो है वो है 2 3, इसको हम चेंज कर देंगे कॉलम के अंदर।
फिर से देख लें, जो फर्स्ट रो है 2 एंड 3, इसको ये आपका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट था, इसको आपने वर्टिकल में चेंज कर दिया। सेकंड रो आपकी है -4 एंड 5, इसको आपने कॉलम के अंदर चेंज कर देना। तो इट्स अ डी ट्रांसपोज। इसी तरह ई की बात करें, ई के अंदर 2 एंड 3 इज अ रो एंड 2 एंड 3 इज अ कॉलम, -4 एंड 5। तो यहाँ तक हमने डायगोनल स्केलर यूनिट मैट्रिक्स को डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने की कोशिश की, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने ट्रांसपोज फाइंड किया। तो ये इंतहाई आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उम्मीद है अभी तक जितना भी हमने काम किया है लेक्चर नंबर 1 के अंदर और लेक्चर नंबर 2 के अंदर, और लेक्चर नंबर 2 का एक क्वेश्चन हमारे पास बाकी है, क्वेश्चन नंबर 6, तो इंशाल्लाह भी करते हैं उसको।